हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। कैसे हैं आप लोग? और आज ना बहुत ही मज़ेदार जो है काम हुआ है। कल जब हम लोग मार्केट से लौट के आए थे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई थी। आने के बाद भी मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बहुत थकान भी हो गई थी और जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारा काम भी करना था। और उसी में उत्कर्ष की मैम का मैसेज आया कि इन लोगों के यहाँ जो है मंडे को दिया मेकिंग कंपटीशन है, थाली सजाने का कंपटीशन है और रंगोली का कंपटीशन है। तो अब मैं सोचने में लग गई कि बाप रे क्या क्या चीज़ें भेजनी होती हैं। मैंने तो मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा कुछ आएगा। दिए के लिए दिया, थाली के लिए थाली, लेकिन थाली में क्या सजाना होगा ये तो कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च किया तो उसमें यही स्टोन वगैरह कलर से सब बच्चों ने सजाया हुआ था। तो मुझे लगा कि कलर वाटर कलर तो मैं इसको यूज़ करने देती नहीं हूँ। बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरा देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, मैम भी बता रही थी। तो फिर मैंने इसको कुछ स्टोन्स दे के और कुछ फ्लावर थे मेरे पास, वो दे के मैंने इसको भेज दिया। मैंने कहा इसको डेकोरेट कर लेना बेटा। और बिंदी के का पत्ता रख दिया था, मैंने बोला था स्वास्तिक बना देना इससे। तो इसने बहुत सुंदर थाली सजाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैम भी बहुत तारीफ़ कर रही थी और बच्चों ने भी बहुत सुंदर सुंदर सजाई है। फ़ोटो आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं तो बहुत खुश हो गई। दिया थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लगा, जबकि ये बोल रहे हैं कि दिए में बहुत मेहनत लगी है मम्मा, लेकिन मुझे थाली बहुत सुंदर लगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी तो ये डाउट में है क्या कि इनको कोई नंबर मिल रहा भी है या नहीं, क्योंकि जैसा इसने एक्सप्लेन किया मुझे लगा कि बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने थालियाँ बहुत मेहनत से सजाई हैं। कुछ बच्चे तो मिठाई भी लाए थे। मैंने कहा तुम लोगों को लालच नहीं आई मिठाई देख के? सो ये तो हो गया इनके स्कूल का हालचाल। अब मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुत्ते सच में बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत भौंक रहे हैं। मैं बीच बीच में ना पॉज कर दे रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है। सो मैं अंदर आ गई क्योंकि यहाँ बड़ी इत्मीनान से मैं बैठ के बातें करती हूँ। शोर तो यहाँ भी रहता है, ये देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि शोर कम, मेरी आवाज़ तेज आती है। बाहर क्या होता है, मेरी आवाज़ दब जाती है, शोर बहुत तेज़ी से जो है चारों तरफ से आता रहता है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि डॉक्टर ने मेरे चेकअप के बाद क्या कहा या मेरी रिपोर्ट में क्या आया। मेरी रिपोर्ट सब अच्छी आई है, हीमोग्लोबिन भी बढ़िया है, चकाचक है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। बीपी की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। डॉक्टर ने कहा कि अगर बीपी की प्रॉब्लम होती तो एवरीडे आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता। आपका बीपी लो नहीं है या आपको बीपी हाई भी नहीं है। आपको हो सकता है सडनली किसी बात को लेके आपने ज़्यादा सोच लिया होगा, या आप किसी बात की टेंशन में आ गई होंगी, या आपने किसी चीज़ का प्रेशर ले लिया होगा। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम एट ए टाइम पे हुई है कि चक्कर आने लगा और आपने तब उस टाइम पे बीपी नापा तो आपका जो है लो शो हो रहा था। तो उन्होंने बोला देखो इस तरह की चीज़ों में तो आप तुरंत नमक चीनी पानी पी लिया कीजिए, जो मैंने पी लिया था। और रही बात प्रेशर की, तो मुझे वाकई में प्रेशर इधर बीच तो हो रहा है। मैं खुद भी नोटिस कर रही हूँ कि इसके स्कूल का अलग प्रेशर होता है, विवेक जी का अलग होता है कि उनको तो आए दिन जो है स्कूल में कभी कुछ ना कुछ फरमान जारी कर देते हैं कि आज इतने बजे आइए, आज इतने बजे आइए। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे सब चीज़ें रिलेटेड हो जाती हैं कि मुझे ही उनको टिफ़िन बना के देना है, उनकी भी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। तो प्रेशर तो मुझे वाकई में था। मम्मी पापा जी का प्रेशर तो रियली में बहुत है, खासकर बाबूजी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि उनका ना छोटे बच्चों से भी ज़्यादा हम लोगों को एक तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चे तो शायद बात मान लेते हैं, बड़े बात नहीं मानते हैं, और उस पे से थोड़ा सा सब कुछ चिढ़ आने लगती है कि भाई हम कितनी बार डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, आप बात नहीं मान रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं।
तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पे अब असर डालने लगी थी। तो उन्होंने यही कहा कि देखो पापा जी तो पापा जी ही रहेंगे, बच्चा आपका काफ़ी बातें मानता है, मैंने नोटिस किया है कि आप इतनी देर 2-2.5 घंटे कोई बच्चा सीधा नहीं बैठता है, ये बच्चा सामने मेरे बैठा है इतनी देर से, यही इस बात का प्रमाण है कि बहुत ही अच्छा बच्चा है, आपकी हर बात मानता होगा। तो मैंने कहा हाँ बच्चा मेरी हर बात मानता है, बस बड़े मेरी बात नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा उनको छोड़िए, प्रेशर लेना सबसे पहले बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत गड़बड़ाएगी तो आप चाह के भी उन लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो एकदम सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप थोड़ा सा घूमना टहलना शुरू कीजिए और थोड़ा सा अपने मन को और बहलाइए, थोड़ा सा अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज कीजिए। जो आप एकदम टाइम टू टाइम चीज़ों को करने की कोशिश करती हैं उस वजह से आपको ज़्यादा प्रेशर होता है। थोड़ा आधा घंटा लेट या आधा घंटा जल्दी ऐसा चल सकता है, कोई काम कभी कर लिया कोई काम कभी कर लिया, ऐसा चल सकता है और आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि आपकी हेल्थ पे अब बात बनाई है। और मेरे साथ शुरू से ही ये प्रॉब्लम है कि मुझे एक टाइम बता दिया है कि 7 o'clock अगर सामने वाले बंदे को खाना दे देना है तो मैं 7 o'clock उस बंदे को खाना दे देती हूँ। मैं कल भी मार्केट गई थी तो मैं ये बोल के गई थी कि मैं एनी हाउ 5 बजे तक आ जाऊंगी और आके रसोई का अपना सारा काम मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे एक तरफ से ये भी लगता है ना कि दुकान है, दुकान में ग्राहक शाम को ही सबसे ज्यादा आते हैं। अब ये लोग दुकानदारी छोड़ के अगर रसोई में लगेंगे या मम्मी पापा को कुछ खिलाने पिलाने बैठेंगे तो सारी चीजें चौपट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें मेरे मन में कहीं ना कहीं बस गई हैं और इसे मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। कितना भी कुछ हो जाता है, अगर थोड़ा भी मैं लेट हो जाती हूँ तो मुझे चिंता हो जाती है कि मैं मेरी वजह से सामने वाले को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले इसी चिंता से मुक्त होने के लिए मुझे बोला है कि आप गिल्टी फील करना बंद करिए, आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, लेकिन एकदम टाइम टू टाइम सब चीज़ें हों इसका प्रेशर आप मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो टाइम से बाबूजी को चीज़ें दे देती हूँ पर वो अपनी लापरवाही में कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कहीं टीवी देख रहे हैं, उनका खाना पड़ा है, उनका नाश्ता पड़ा है, उनकी दवा पड़ी है, वो नहीं लेते हैं। तो इस वजह से भी मुझे फिर टेंशन होती कि मैंने तो अपनी तरफ से आपको दे दिया और आप सही समय पे उसे नहीं ले रहे हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो बोले कि छोड़ दीजिए, केवल आपके पापा जी नहीं, मेरे पास तो हजारों लोग ऐसे आते हैं जिनका यही रवैया है। बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग भी उनको एक सीमा तक ही बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते हैं। एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा उनकी हेल्थ इश्यू चल रही होती है तो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, समहाउ थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं। तो बस यही सब कुछ रहा। और विवेक जी से बोला कि थोड़ा सा आप लोग जो है ऐसा नहीं कि 3-3 महीने में निकल रहे हैं, महीने में 2 बार आप लोग निकलिए, आसपास कॉलोनी में घूमने जाइए, चाहे मंदिर जाइए। पहले हम लोग जाया करते थे, इधर भी सारी चीजें एकदम से बंद हो गई हैं। और कुछ तो विवेक जी के ऊपर भी प्रेशर बहुत रहता है तो मेरा उनको बोलने का मन नहीं करता, और कुछ हम लोगों का भी अपना यही रूटीन इधर बीच हो गया कि हम लोग सोच के चलते हैं कि अच्छा उत्कर्ष के एग्जाम के बाद जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तब जाएंगे, मेरे बर्थडे पे जाएंगे, सब का सब वहीं का वहीं रुका रह गया। तो इस वजह से हो सकता है समहाउ मैं परेशान रही हूँ, जो मुझे खुद नहीं पता चला होगा। तो कल तो हमने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप को इन सभी चीज़ों से उबार लूँ। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आदमी की ना आदत में शामिल होती हैं। अब जैसे आप लोगों में से कई लोग मुझे बोल देते हैं कि हमें आपसे कुछ पूछना है, प्लीज़ आप बताएंगी क्या। फिर उसके बाद मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि हाँ ज़रूर बताऊंगी। फिर आप लोग पूछते नहीं हैं या पूछते भी होंगे तो वो मुझे मिलता नहीं है मैसेज, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि किस प्रॉब्लम में आप आ गए, क्या हो गया, कैसा हो गया। तो वो मेरे मन में ना कहीं चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना एनी हाउ मुझे छोड़नी होंगी। आपको जो पूछना है आप डायरेक्ट पूछ दीजिए, मैं बताने लायक होंगी तो मैं ज़रूर बताती चलूंगी, है ना। क्योंकि मैं ना प्रेशर में आ जाती हूँ कि यार सामने वाला किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया किसी वजह से, या मेरी वजह से, या मेरी किसी चीज़ से उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे ना बांध देती हैं थोड़े टाइम के लिए एकदम से। इसके अलावा उन्होंने मुझे बोला है कि आप अपने खाने में कुछ चीज़ें और शामिल कर लीजिए। परहेज वाला खाना तो अपनी जगह है ही, थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें जिनसे आपको ताकत मिले, जैसे सब्जियों में कुछ वेजिटेबल्स आप ऐड कर लीजिए जो आपको पसंद हो। तो मैंने तो सबसे पहले आलू की परमिशन ली कि भाई मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं, बिना आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा बिल्कुल लीजिए, आप आलू लीजिए। अगर आपको गैस वैस की प्रॉब्लम होती है तो कम मात्रा में लीजिए, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को उसकी आदत डालिए। प्लस
ड्राई फ्रूट्स जो मैं पहले लिया करती थी मैंने इधर बीच बंद कर दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि अब आप ठंड आ रही है फिर से उन्हें चालू कीजिए। खजूर हो गया, खारक हो गया, मखाने हो गए और बादाम वगैरह मैंने इस समय सब बंद करके रखा था। अंजीर मुनक्का सब बंद था मेरा। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ना थोड़ा थोड़ा 2-2 पीस ही लीजिए। हर ड्राई फ्रूट्स आप दिन भर में 2-2 3-3 पीस आप लीजिए, बच्चे को भी दीजिए क्योंकि जरूरी है ये इस टाइम पे, है ना। वीकनेस आप अचानक से आप केवल मल्टीविटामिन पे नहीं जी सकते हैं और एक एज के बाद आपकी बॉडी में सभी चीजें इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बनती हैं, तो आपको एक सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। प्लस फ्रूट्स के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप फ्रूट्स नहीं लेना चाहती हैं या कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं तो भी आप गर्म फ्रूट्स ले सकती हैं। आप पपीता लेते रहिए कंटिन्यू, चीकू ले लीजिए, कच्चे केले की सब्जी वगैरह खाइए, कच्चा पपीता की सब्जी वगैरह खाइए। तो बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं देखती हूँ जो जो ऐड कर सकूंगी करूंगी। और मुझे ना बीट रूट की सब्जी बहुत पसंद है तो मैंने आज वही सब्जी बनाई है। बीट रूट की सब्जी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी लेकिन इधर बीच ना वो परहेज के चक्कर में मैंने सब चीज़ें छोड़ के रखी थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना ऑयल अच्छा डालना पड़ता है, थोड़ा कायदे का, ताकि वो अच्छे से भुज जाए। तो ना मुझे वो बहुत पसंद है तो आज मैंने वही बनाई है और वही रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने इस पैन में ना मूंग की बड़ियों को फ्राई करके निकाल लिया है और उसी पैन का यूज़ मैं सब्ज़ी बनाने में कर रही हूँ। तो सरसों के तेल को मैंने डाल दिया है और उसमें फ़ौरन डालने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और प्याज कद्दूकस की हुई ऐड करके मैं लगातार चलाते हुए इसे भून ले रही हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें रेगुलर मसाले ऐड कर दूँगी और मैंने बीट रूट को भी कद्दूकस करके रख लिया है और उसे डालते ही मैं तुरंत इसमें नमक भी डाल दूँगी ताकि वो थोड़ा सा पानी छोड़ दे। और मैंने बड़ियों को क्रश कर लिया है और इन्हें जो है एक साथ में मिक्स कर दे रही हूँ और इसे ढककर मैं 10 मिनट के करीब लो फ्लेम पे पका रही हूँ। कुछ इस तरह की मेरी सब्ज़ी बनी है, हल्की हल्की सी लग भी गई थी लेकिन ये लगा हुआ बहुत ही अच्छा सा सुंदर सुंदर टेस्ट आता है। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बीट रूट हल्का सा मीठा मीठा भी होता है, बड़ियों से क्रंचीपन आ जाता है और इसमें आमचूर या नींबू आप ज़रूर ऐड करिएगा तो और भी यम्मी बनेगा। तो दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसे यहीं पे समेट लेती हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.